Alright guys, hi. This is Economics A2, a topic from Macroeconomics. टॉपिक का नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी, लिक्विड क्या है? कैश। सही है। लिक्विडिटी को लोग प्रेफर क्यों करते हैं, क्यों चाहिए उनको लिक्विडिटी? यानी कि इन सिंपल वर्ड्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस को मैं ये भी बोल सकता हूँ मनी डिमांड, या मैं यूँ बोल सकता हूँ व्हाई डू पीपल डिमांड मनी, या व्हाई इज देयर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लोगों को पैसे क्यों चाहिए होते हैं? हम लोगों को, आप सब लोगों को 3 रीजंस की वजह से चाहिए होते हैं। ट्रांजैक्शंस करने के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने के लिए, ब्रेड एग सॉल्ट खरीदने के लिए, स्कूल फीस पे करने के लिए, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए चाहिए होती है। रिपेयर मेंटेनेंस भी इसमें आती है, ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी। अच्छा, फिर एक दूसरी नीड होती है हमें पैसे की, तो ट्रांजैक्शंस करने के लिए चाहिए होती है। दूसरी नीड होती है हमारी प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, कि पता नहीं कल को जॉब हो नहीं हो, कोई डिजीज लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, सही है, बिजनेस में लॉस हो जाए, तो हमें क्या कहते हैं, एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना है पैसे, सही है, तो प्रिकॉशन में हम होल्ड करेंगे कैश को। तीसरा रीजन है स्पेक्युलेटिव, यानी कि स्पेकुलेट करेंगे, आगे शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है या प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ रही है, चलो इसमें पैसे लगा दो, सही है। तो ये बेसिकली क्या है? स्पेकुलेटिव। तो याद रखिएगा 3 रीजंस की वजह से लोगों को पैसे की डिमांड लोग करते हैं, यानी कि लिक्विडिटी की प्रेफरेंस क्यों है, उनको प्रेफर क्यों करते हैं? ट्रांजैक्शन करने के लिए, प्रिकॉशनरी रीजंस के लिए, स्पेकुलेटिव रीजंस के लिए। TPS, ट्रांजैक्शनरी, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव। इससे के पहले हम आगे बढ़े, अंदाज है ना आपके ख्याल से कितना अमाउंट, अगर एक बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, वो कितना अमाउंट ट्रांजैक्शंस करने में निकाल देता होगा? आई थिंक 60%। 30% प्रिकॉशन रीजंस के लिए होल्ड करता होगा, 60 + 30 90। और जो 10% बढ़ा उसने कहा चलो सही है, इसको स्पेकुलेटिव में यानी कि शेयर्स में चीज़ों में लगाते हैं, बढ़ गया नहीं बढ़ा तो खैर है, सही है। तो ये इस तरह से यूजुअली डिवाइडेड होगा। अब इनको क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, अब इसकी हम डिटेल में जाएंगे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, it shows why people prefer to have money. There are generally 3 reasons why an individual would prefer to have liquidity/money, and these are transactionary demand, transactions करने की, precautionary demand, पता नहीं कल को जॉब हो नहीं हो, speculative, shares में पैसे लगाना। slow it down transactionary demand क्या है? और ऊपर लिख दें transactionary तक यहाँ तक, हाँ बस। ट्रांजैक्शनरी डिमांड क्या है? दिस इज व्हेन पीपल डिमांड मनी फॉर परचेजिंग डे टू डे goods and services such as payment for transport, purchase of clothes, payment of rent, repair and maintenance, cost of telecommunication, and so on. Generally, the nature of transactionary demand for money varies from one country to another. As in developing economy, most of the amount spent on transactionary demand for money includes expenditure on basic essential. जो बेचारे गरीब कंट्रीज होते हैं उनके अंदर बेसिक एसेंशियल पे ही ट्रांजैक्शनरी डिमांड होती है, whereas developed economy के अंदर the amount is mostly spent on transactionary demand would include basic essential as well as some luxuries. क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी को इन्फ्लुएंस करेंगे? इसको स्क्रॉल अप करें। अच्छा, क्या चीज ऐसी है आप ट्रांजैक्शन इधर ज्यादा कर लेंगे या कम कर लेंगे? इनकम ज्यादा होगी, ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, कम इनकम, कम ट्रांजैक्शन। अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, हर चीज में गवर्नमेंट सपोर्ट करिए तो आपको इतनी ट्रांजैक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट फ्री दे रही है, हर चीज फ्री आ गई। इनकम टैक्स बहुत लग रहा है तो पैसे कम बचेंगे, ट्रांजैक्शन कम करेंगे, एंड वाइस वर्सा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंट है तो कंज्यूमर ज्यादा खर्च करेगा। अगर जैसे अभी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर कम होगा तो क्या होगा? कंज्यूमर पैसे रोकेगा, ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करेगा। इंटरेस्ट रेट बहुत है तो सारे पैसे बैंक में रखेंगे, ये पॉइंट थोड़ा आगे कॉन्ट्रडिक्ट भी करेगा भी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या होगा? सारे पैसे बैंक में रखेंगे, जब सारे पैसे बैंक में रख रहे हैं तो क्या होगा? ट्रांजैक्शंस कम होंगी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो महीने का 10,000 खर्च करते थे, 2,000 मिसाल के तौर पे सेव करते थे, अब वही चीजें 12,000 की आ रही है, तो ट्रांजैक्शन करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। आगे जाए, अच्छा कुछ भी कर लें, इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़ जाए, ट्रांजैक्शनरी डिमांड मिसाल के तौर पे 60 जो मैंने बोला था, 60% बंदा ट्रांजैक्शन करेगा ही करेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो। तो ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी का ग्राफ वर्टिकल होता है, सही। अच्छा आगे जाए, अब प्रिकॉशनरी पे बात करते हैं। प्रिकॉशनरी इज व्हेन पीपल डिमांड मनी फॉर अनफॉरसीन फ्यूचर, यानी अनफॉरसीन, आगे पता नहीं क्या होगा। This can be in fear of losing job, losing in business, fear of permanent injury,
कोई इंजरी हो गई और इलनेस। इन पाकिस्तान पीपल होल्ड मनी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, अक्सर लोग गोल्ड के फॉर्म में होल्ड करते हैं, कल को जॉब ना हो गोल्ड निकाल के बेचेंगे, सही है, एंड प्रॉपर्टी एज प्रिकॉशनरी रीजंस। इसको क्या चीज ऐसी है जो इसको इन्फ्लुएंस करेगी, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। जितनी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होगी तो आप प्रिकॉशनरी के लिए होल्ड कम करेंगे, जॉब सिक्योरिटी कम होगी प्रिकॉशनरी के लिए आप ज़्यादा होल्ड करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, प्रिकॉशनरी के लिए होल्ड करेंगे। अच्छा, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत बुरी क्रैश हो चुकी थी पहले, तो क्या होगा, आपने कहा चलो एक काम करते हैं, पैसे होल्ड करते हैं, कभी भी इकोनॉमी अचानक से नोज डाइव इकोनॉमी नीचे जा सकती है। द इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पैटर्न, हो सकता है एक बंदा हर जॉब से निकाला जाता हो, सही है, 3 महीने काम करा फिर निकाला गया, सही है, तो ही नोज कि ही हैज टू सेव सर्टेन अमाउंट, तो प्रिकॉशनरी के लिए वो होल्ड करेगा। अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी कि गोरे की कंट्री के अंदर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी देती है, पेंशन भी देती है, इसीलिए उनका कॉन्सेप्ट क्या है, अर्न एंड बर्न, अर्न एंड बर्न, कमाते हैं उड़ा देते हैं पैसे, सही है। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, उसमें लोग प्रिकॉशनरी के लिए होल्ड करेंगे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूजुअली बहुत कम सपोर्ट करती है, तो लोगों को होल्ड करना पड़ता है प्रिकॉशनरी रीजंस की वजह से। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो प्रिकॉशनरी के लिए शायद अमाउंट थोड़ा सा कम बचे। एवरेज इनकम अगर ज़्यादा होगी बंदे की तो प्रिकॉशन के लिए इतना ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न, कंज्यूमर का स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है, सही है, अगर बहुत ज़्यादा खर्च ज़्यादा करते हैं इकॉनमी के अंदर तो शायद प्रिकॉशनरी के लिए अमाउंट और कम होता जाएगा। लेजर एक्टिविटी, जितना लेजर के लिए एक्टिविटी अवेलेबल होगी तो क्या होगा, हो सकता है वो अर्निंग कम करे, प्रिकॉशनरी के लिए कम सेव कर पाए। प्रिकॉशनरी का भी जो ग्राफ है वो वर्टिकल है, एक सर्टेन अमाउंट तो बंदा सेव करेगा ही करेगा, सही है, चाहे इंटरेस्ट रेट जो भी हो। आगे जाए, अब हम बात करते हैं स्पेक्युलेटिव। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आइडल बैलेंस का मतलब क्या है, IDLE, आइडल यानी कि पैसे फारिग रखे हैं आपने, सही है, लेकिन फारिग अगर रखे हैं आपने पैसे, यू आर नॉट यूजिंग इट, आइडल रखे हुए हैं, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी पैसे को बैंक में रख सकते थे, कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, रिटर्न मिल सकता था आपको, इसमें वो लॉजिक लगेगी। अच्छा, speculative demand, this is the amount of money that people demand for investment purpose in anticipation that prices of shares, bonds or other financial assets are likely to increase. Usually speculative demand for money is the smallest allocation of money after transaction and precautionary demand. सही है, for money. Idle balance is when people hold money in form of cash and do not invest the amount in any interest bearing asset, यानी कि कोई ऐसी चीज में पैसे नहीं लगा रहे जो उनको कमा के दे, सही है। However, holding idle balance has opportunity cost, as this money could have been invested or deposited in bank, उस पैसे को हम बैंक में रख सकते थे, but when prices of shares and bonds are likely to fall, अगर प्राइसेस गिरने वाली हैं तो बेहतर है वही पैसा आप आइडल फॉर्म में रख लीजिए, क्योंकि यही 1 लाख रुपए का शेयर 20,000 पे आ जाएगा, तो बेहतर है 1 लाख खुला करके अपने पास रख लो, तो जब 20,000 पे नीचे गिरेगा शेयर तो क्या होगे, यही 1 लाख से 20,000 वाले आप, यानी वही आपके वाले शेयर जो हैं अब आप 5 गुना ज्यादा खरीद पाएंगे अगर कैश के फॉर्म में होल्ड कर लें। इंडिविजुअल्स होल्ड आइडल बैलेंस टू प्रिवेंट losses, hence speculative demand for money converts in cash form। क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को इन्फ्लुएंस करेंगे, द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रीकॉशन, बहुत बच रहा है उसके बाद भी, अरबियों के पास बहुत बच रहा है तो स्पेकुलेटिव में लगाएंगे। द रेट ऑफ रिटर्न, बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न है तो स्पेकुलेटिव में थोड़ा और 10% के बजाय 18%, 22% लगाने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट रेट भी देखेंगे कि कितने कैश के कितने, वरना हो सकता है बैंक से उधार लेके भी स्पेकुलेटिव में लगा दें, लोग ये भी करते हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस बहुत है, स्पेकुलेटिव में लगाएंगे। अगर इकोनॉमी ग्रोथ के फेज में सही है या बूम के फेज में तो भी इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे। द टाइप ऑफ मार्केट, बुलिश मार्केट है यानी कि मार्केट बढ़ रहा है तो लोग और पैसे लगाएंगे कि यार अभी 100 की चीज थी 180 की हो गई, 180 वाला ये सोच के खरीदेगा कि मैं 240 के आगे बेच दूंगा, 240 वाला ये सोच के खरीदेगा 280 का बेच दूंगा आगे, सही है, प्राइसेस बढ़ रही है, इसमें लोग कम खरीदेंगे। अच्छा, इसका ग्राफ यूं जाता है इसलिए क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक देखें इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है बट एक सर्टेन रेट तक, मिसाल के तौर पे होता क्या है, हाउस होल्ड जो लोग हैं सही है या फर्म है उन्होंने अपना पैसा बैंक में रखा, उन्होंने बैंक ने कहा हम आपको 10% देंगे, हमारे ही पैसे इकट्ठे करके आगे दे दिए किसी और को 18% पे, बैंक की अर्निंग कितनी बनी 18% आए बैंक के पास,
8% बैंक ने अपने निकाले, 10% आपको दे दिए। इंटरेस्ट रेट 12% पे भी आ सकता है। बैंक की अर्निंग कितनी हो रही है? 2%, 10% इनको देना है, 11% पे भी आ सकता है। अज्यूम करते हैं चलो 10% पे भी आ सकता है, 9% पे नहीं आएगा, 8% पे नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट 8% पे आ गया, वो आगे किसी और को 8% पे लैंड आउट कर रहा है, इनको 10% वापस देना पड़ेगा। बैंक इसी तरह से चलता है, जिसने पैसे रखवाए उसके पैसे को आगे अक्यूमुलेट करके देता है हायर इंटरेस्ट रेट पे। तो अगर 10% इनको देना है, 8% पे हम इनको नहीं दे सकते उधार, मजीद आगे नहीं दे सकते। 2% क्या जेब से डाल के वापस इनको पे करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट एक सर्टेन लेवल तक कम हो सकता है, लेट्स अज्यूम 10%, उससे नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए ये 10% है। अब लॉजिक समझ आई? यहाँ आके बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ये अभी क्लियर बताइए। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें। व्हाट मेक्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी डिमांड? मनी डिमांड या लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्यों होती है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी डिमांड इज मेड अप ऑफ accumulation of transactionary demand for money, precautionary demand for money, and speculative demand for money. This can be shown through the following graph: transactionary era, precautionary era, speculative era. तीनों को अगर मिला दें ग्राफ को, ये और ये, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब नोटिस करें, अब आपने शायद कभी नोटिस करा हो, मनी डिमांड का जो ग्राफ बनता है, मनी डिमांड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस एलपी, उनका ग्राफ यूं क्यों बनता है? क्योंकि वो ट्रांजैक्शनरी है। देखें, सबसे पहले ट्रांजैक्शनरी होता है, फिर प्रीकॉशनरी होता है, फिर उसके बाद स्पेकुलेटिव होता है। तीनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? मनी डिमांड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और ये बिल्कुल जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, देखें, ये देखते हैं सब लोग, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहुंच जाता है। इस जगह पे मनी डिमांड और एलपी, इंटरेस्ट रेट नोटिस करें कितने पे आ गए, जो मैं आपको बता रहा था, 10% इंटरेस्ट रेट। अब ये मनी सप्लाई की लाइन है, मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है, सही है, ज्यादा नोट प्रिंट कर दिए, सही कुछ भी, लेकिन देखो इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मनी सप्लाई थोड़ा कम भी हो जाता है लेफ्ट की तरफ, इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस जगह पे हो क्या रहा है? मनी सप्लाई बढ़ने कम होने से क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एरिया क्या है? इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। इस जगह पे मॉनेटरी पॉलिसी आके थोड़ा इनफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अपने लोएस्ट पे आ चुका है। अभी क्लियर विद दिस? अब इमरान यहाँ तक लेके जाए इसको, ताकि मुझे क्वेश्चन दिखा दूँ। एक मिनट, इसके अंदर आगे लेके जाए या आगे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ये मैंने पूरा समझा दिया था। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा है? इज द पॉइंट वेयर लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी डिमांड, यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी डिमांड becomes horizontal, perfectly elastic. This is because at this point the interest rate has reached the lowest and cannot further decrease. Hence, an increase or decrease in money supply will cause no change in interest rate. At this point, the monetary policy becomes ineffective to an extent. सही है, आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। अच्छा, ये तीन क्वेश्चन, इनका मैंने सैंपल आंसर डिक्टेट करवाया, सेम है। फॉर ये जून 2008 के क्वेश्चन आया, नवंबर 2011 12 मार्क का क्वेश्चन, नवंबर 2012 10 मार्क का क्वेश्चन। फॉर व्हाट पर्पस डू पीपल डिमांड मनी? लोग पैसे की डिमांड क्यों करते हैं? ट्रांजैक्शनरी, प्रीकॉशनरी, स्पेकुलेटिव। 10 मार्क का। Explain what is meant by transactionary, precautionary and speculative demand for money. November 2009, 10 marks. Same answer. Use liquidity preference theory why there is a demand for money. 12 marks. November 2014. इसका ये पूरा आंसर है। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, आगे जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। सही है, आगे आगे यहाँ जाके एंड हो जाएगा। सही। अब इमरान यहाँ मूव करें इनको। अब ये इनका क्वेश्चन है। सही। अब यहाँ देखें, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनरी एंड प्रीकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। सबसे पहले तो आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती क्या है, बनती कैसे है, ट्रांजैक्शनरी, प्रीकॉशनरी, स्पेकुलेटिव। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, कंक्लूजन होगा इसके अंदर। सही है, अभी करेंगे इसके अंदर, यानी कि कंक्लूजन होगा हमारा 1 मार्क का कंक्लूजन, 1 मार्क का स्टार्टिंग, बीच के 8 मार्क जो बचे उसमें 4 मार्क का आपको ये आंसर करना है, 4 मार्क का ये, यानी कि होता क्या है, ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है इसका ग्राफ, बस का ग्राफ, यानी कि ये कितने पैराग्राफ में बन रहा है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिफाइन करा, 1 मार्क उसका। फिर इसके बाद ट्रांजैक्शनरी डिमांड क्या होती है, कैसे इन्फ्लुएंस होती है, ग्राफ, 4 मार्क इसका, 5 मार्क हो गए।
फिर उसके बाद प्रीकॉशनरी डिमांड फॉर मनी होती क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस होती है, ग्राफ 4 मार्क इसके हो गए, कितने हो गए 9 मार्क, 1 मार्क कंक्लूजन का कि लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस करते हैं फ्रॉम वन इकोनॉमी टू अनदर, हाउ एवर इट मे वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फुल स्टॉप, लेट्स कॉल फॉर डे।